गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र जिला है जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुरुक्षेत्र जिला करनाल से अलग हुआ था। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 को होती है। 23 जनवरी 1973 को होती है। कुरुक्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। 2011 में कुरुक्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से जो है ना कम थी। आगे आते हैं। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला अलग हुआ था और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 सितंबर 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और यहाँ से पूछ लिया जाए कि कुरुक्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? कुरुक्षेत्र से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, लाडवा, थानेसर, शाहबाद और पेहोवा। यहाँ से जो शाहबाद है वो आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र है। थानेसर को मुगलों का द्वीप बोलते हैं और पेहोवा पेहोवा को घोड़ों का व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। आगे आते हैं। यहाँ से तहसील पूछ ले तो 4 ही तहसील है, लाडवा, थानेसर, शाहबाद और पेहोवा 4 तहसील हैं। उप तहसील पूछ ली जाए तो 2 है, बेवन और इस्माइलाबाद। बेवन और इस्माइलाबाद। जो लाडवा का विद्रोह है 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था, वो उसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने पूछ लिया जाए कि ऐसा जिला जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो ऐसा जिला है कुरुक्षेत्र। ठीक है। पेहवा अभिलेख 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज से संबंधित है। पेहवा अभिलेख मिहिर भोज से संबंधित है। जो पेहवा है वो घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था। घोड़े और कुत्ते सबसे ज्यादा पूछ ले जाए तो गुड़गांव में होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। आगे आते हैं। कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है शरणावत, समत पंचक और कुरु जंगल, हरि क्षेत्र और धर्म क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसको शरणावर्त बोलते हैं, समत पंचक बोलते हैं, कुरु जंगल, हरि क्षेत्र बोला जाता है। सकंद पुराण में इसका वर्णन है हरि क्षेत्र का। और गीता के प्रथम श्लोक में क्या है? धर्म क्षेत्र बोला गया है। पौराणिक सीमा है इसकी 48 कोस थी। पौराणिक सीमा राजा कुरु ने बसाया था कुरुक्षेत्र को। ठीक है। बोला जाता है कि कुरु आर्यवंशी स्वयं अपने हाथों से 48 कोस भूमि को खोदते हैं और 48 कोस भूमि को खोद कर जो है कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। महाभारत युद्ध है कुरुक्षेत्र में हुआ था। 900 ईस्वी पूर्व में महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत का जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत का रचयिता वेदव्यास और रामायण का पूछ ले तो वाल्मीकि। ठीक है। महाभारत का रचयिता है महर्षि वेदव्यास और महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। जो कौरवों की सेना थी 100 अक्षणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षणी थी। ठीक है। पर्वों की संख्या पूछ ले। महाभारत युद्ध में पर्वों की संख्या थी 18 और टोटल 18 दिन ही युद्ध चला था। इसके बाद 13वें दिन अभिमन्यु की जो मृत्यु हो गई थी। 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी अमीन गांव में, जिसको अभिमन्युपुर गांव भी बोला जाता है। अभिमन्यु के बेटे का नाम था परीक्षित। ठीक है। परीक्षित जिसको तक्षक नाम के एक सांप ने काट लिया था। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है। अर्जुन को कहां पर दिया था? ज्योतिषर सरोवर पर और बरगद वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। अर्जुन के जो कपि ध्वज है उस पर जो अर्जुन के ध्वज है उस पर एक हनुमान की मूर्ति है और तिरंगा और हनुमान का जो मूर्ति है वो कपि ध्वज पर है। ठीक है। शिव ने जो पशुपात्र है अपना किसको दिया था? तो अर्जुन को दिया था। महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। महाभारत में जीवित बचा था कौरवों की तरफ से कौन? सुसुप्त सौतेला भाई था कौरवों का और वो पांडवों की साइड हो गया था, इसलिए वो जीवित बचा था एकमात्र कौरव।
वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर शिव मंदिर पुष्यभूति ने बसाया था। ठीक है। पुनः निर्माण जो स्थानेश्वर शिव मंदिर है उसका पुनः निर्माण करवाया था किसने? सदाशिवराव भाऊ ने। स्थानेश्वर शिव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया सदाशिवराव भाऊ ने। इसके बाद प्रभाकरवर्धन के समय विद्रोह हुआ था स्थानेश्वर में, थानेश्वर में विद्रोह हुआ था प्रभाकरवर्धन के समय। प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी, दो पुत्र थे, एक पुत्री थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। ठीक है। इनमें योग्य शासक हुआ था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया। हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 पूर्व में, ईस्वी पूर्व में, 590 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म होता है। 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है 606 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। 606 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ जाता है। 629 में चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। ठीक है। 16 वर्ष की आयु में ह्वेनसांग गद्दी पर बैठा 606 में, और इसका कार्यकाल है 606 से 647। ठीक है। हर्षवर्धन की पुस्तक है सीयू की पुस्तक हर्षवर्धन की है। ठीक है। हरियाणा में कब तक रहा था? 634 से लेकर 644 तक, 634 से 644 तक हरियाणा में रहा, और 647 को इनका निधन हो जाता है। हर्षवर्धन की पुस्तक है बाणभट्ट ने लिखी। चालुक्य नरेश ने हराया था इनको, हर्षवर्धन को। ठीक है। हर्षवर्धन है कन्नौज राजधानी बनाई, हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई कन्नौज। ठीक है। इसके बाद हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है पूर्व में कामरूप असम तक फैला हुआ था, और जो दक्षिण में है नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है। पूर्व में असम के कामरूप तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ राज्य था। हर्षवर्धन की जो पुस्तक है वो संस्कृत में है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी। ठीक है। इसके बाद आता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा है थानेश्वर में, कुरुक्षेत्र में। 1650 में दारा सिक्को साथ जाके धर्मगुरु हुए हैं। दारा सिक्को ने शेख चिल्ली का मकबरे का निर्माण करवाया। थानेश्वर में इनकी मृत्यु हो जाती है। शेख चिल्ली की मृत्यु थानेश्वर में 1958 में मकबरा बनाया जाता है, और 1958 में जो मकबरा है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व के लिए दे दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है 1958। हरियाणा का शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। शेख डेविड ने बनवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? शेख डेविड ने। ठीक है। आगे आते हैं। कर्ण का टीला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में, कर्ण का टीला पूछ ले या किला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में। कर्ण झील करनाल में। कल्पना चावला का जन्म होता है करनाल में, और कल्पना चावला का तारामंडल पूछ ले तो कल्पना चावला का तारामंडल है कुरुक्षेत्र में, जो 2007 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। कल्पना चावला का तारामंडल जो 2007 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है कुरुक्षेत्र में। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र जो सोनसर बोलते हैं जिसको, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। आगे आते हैं। काला तितर प्रजनन केंद्र है पीपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर की जन्म स्थली पूछ ली जाए तो सिरसा। काला तितर प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो पीपली कुरुक्षेत्र में, और जन्म स्थली है सिरसा। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो सिरसा में है। जो काला तितर, यहाँ से काला हिरण पूछ लिया जाए तो सिरसा से। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरसा में। आप पूछ लिया जाए काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र। ठीक है। आगे आते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र। 360 तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में। 360 तीर्थ स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है पूछ लिया जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कौन से जिले में है? तो कुरुक्षेत्र में है।
पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। पर्यटन दिवस। बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने। जुगल किशोर बिड़ला ने 1952 में जो है राष्ट्र इसको निर्माण किया गया। बिड़ला मंदिर का निर्माण 1952 में किया गया। जुगल किशोर बिड़ला ने इसको बनवाया था। बिड़ला मंदिर कृष्ण जी को समर्पित है। बिड़ला मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हैं। बिड़ला मंदिर की दीवारों पर क्या लिखे हैं? गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इसके बाद आगे आते हैं अलबरूनी। मोहम्मद बिन गजनी के साथ भारत आया। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद, यानी या हिंद का दर्पण। हिंद का दर्पण जो पुस्तक है, इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ब्रह्म सरोवर ऐसा सरोवर है जिसके चारों तरफ पक्की ईंटों से बनाया गया है। ब्रह्म सरोवर। किताब उल हिंद अलबरूनी की है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक पूछ लिया जाए तो अलबरूनी। ठीक है। कुरुक्षेत्र से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में पर्यटन स्थल है नीलकंठी धाम। कुरुक्षेत्र में है नीलकंठी धाम। पैराकीट पीपड़ी कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट एक है। अंजन स्थल है पेहुआ में 152 पर NH पर। कल्पना चावला तारामंडल बता दिया था। कल्पना चावला तारामंडल है कुरुक्षेत्र में, जो 2007 में क्या हुआ था? 2007 में राष्ट्र को समर्पित हो गया था। पनोरमा झील है कुरुक्षेत्र में। पनोरमा। नाबा हाउस कुरुक्षेत्र में। नाबा हाउस। श्री कृष्ण संग्रहालय जो 1987 में समर्पित किया। श्री कृष्ण संग्रहालय है 1987 में बना। धरोहर संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में है। गुलजारी लाल नंदा जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय के वास्तुकार कौन है? तो कुरु का वास्तुकार है KBD। 1968 में अध्यक्ष हैं इसके राज्यपाल। ठीक है। आगे आते हैं 1857 की क्रांति मेमोरियल संग्रहालय पूछ लिया जाए। 1857 की जो क्रांति है मेमोरियल संग्रहालय पूछ लिया जाए तो है कुरुक्षेत्र में। हस्तलिखित संग्रहालय है स्थाणुपत शर्मा ने द्वारा लिखित है। हस्तलिखित संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। जल बोहरा बैराज है मारकंडा नदी पर। जल बोहरा बैराज मारकंडा नदी पर है कुरुक्षेत्र में। सनहित सरोवर है विष्णु का निवास स्थान। ठीक है। सनहित सरोवर विष्णु का निवास स्थान है। 7 नदियों का संगम सनहित सरोवर पर। दुखी भटकती आत्माओं को यहाँ पर शांति मिलती है। ठीक है। सनहित सरोवर है कुरुक्षेत्र में। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। मान्यता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो मुंडन है वो देवी कूप भद्रकाली मंदिर में हुआ। 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताया जाता है कि माता सीता का जो दायां अंगूठा है वो यहीं पर गिरा था। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। घोड़े चढ़ाए जाते हैं मनोकामना पूरी होने पर। जो वे घोड़े हैं चढ़ाए जाते हैं, रियल घोड़े नहीं चढ़ाए जाते। यहाँ पर टेराकोटा के बने हुए घोड़े को चढ़ाया जाता है। ठीक है। टेराकोटा जो एक मिट्टी है उससे बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आगे आते हैं। आगे है सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। बाबा सोमनाथ ने निर्माण करवाया था। ब्रह्मसरोवर में है ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर है कुरुक्षेत्र में। 51 शक्तिपीठों में शामिल है। भद्रकाली शक्तिपीठों में
भद्रकाली मंदिर है जो बताया था अभी, कुरुक्षेत्र में है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल, कुरुक्षेत्र में है। आगे आते हैं बाबा कमली, काली कमली वाले का डेरा है कुरुक्षेत्र में। दुख भंजेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में, जिसका निर्माण करवाया था विष्णुदानंद जी महाराज ने। विष्णुदानंद जी महाराज ने जिसका निर्माण करवाया था, दुख भंजेश्वर मंदिर का कुरुक्षेत्र में है। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा तीर्थ, नरकातारी तीर्थ बोलते हैं जिसको, बाण गंगा तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। भीष्म पितामह जो है उनका नाम देवव्रत, भीष्म पितामह का नाम है देवव्रत। बाण गंगा तीर्थ जिसको भीष्म कुंड भी बोलते हैं, बाण गंगा तीर्थ को भीष्म कुंड भी बोलते हैं। ठीक है। नरकातारी तीर्थ बाण गंगा तीर्थ है, भीष्म पितामह ने बनवाया था। भीष्म पितामह को देवव्रत भी कहते हैं। आगे आते हैं कमोदावन है, कमोदावन कुरुक्षेत्र में है। कमोदावन में बोलते हैं कि मांस और मदिरा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कुरुक्षेत्र में। कमोदावन में राजघाट गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र में। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र पहली पातशाही गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र में। कौन सा भी पूछ लिया जाए, पहली पातशाही, छठी पातशाही, नौवीं पातशाही, 10वीं पातशाही, जो भी है सभी गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। पहली पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। संहित जो तीर्थ है कुरुक्षेत्र में है। भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास स्थान पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में। 7 सरस्वती नदियों का संगम है कुरुक्षेत्र में। गीता तीर्थ है। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। 2020 में एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया था रानी रामपाल को, शाहबाद से है। ठीक है। रानी रामपाल है शाहबाद कुरुक्षेत्र से। 2020 में एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया। ओक्की की नर्सरी है शाहबाद, ओक्की की नर्सरी है शाहबाद। संदीप सिंह पिहोवा से है, खेल मंत्रालय में है संदीप सिंह, खेल मंत्रालय में। ठीक है। नायब सिंह सैनी है, कहाँ से? क्षेत्र से नायब सिंह सैनी जो वर्तमान सीएम है। स्थानेश्वर मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में है। 6ठी शताब्दी में निर्माण हुआ था, पुष्यभूति द्वारा करवाया गया था। 1014 में गजनवी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था 1014 में। सदाशिवराव भाऊ ने इसका जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। सदाशिवराव भाऊ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में है। गजनी ने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया था 6ठी शताब्दी में, और इसको जो पुनः निर्माण करवाया था, मंदिर को तोड़ दिया था गजनी ने, और 1014 में और सदाशिवराव भाऊ ने इसका पुनः निर्माण करवाया। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेश्वर मंदिर गुमटी गांव में है। मार्कंडेश्वर मंदिर है गुमटी गांव कुरुक्षेत्र में। आगे आते हैं रानी अतिथि मंदिर, रानी अतिथि मंदिर है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। इस्कॉन मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, पंचमुखी शिव मंदिर है पेहवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इस्कॉन मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। पंचमुखी आ जाए, पंचमुखी हनुमान का मंदिर, तो पंचमुखी हनुमान का मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। और पंचमुखी शिव मंदिर है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। पंचमुखी शिव का मंदिर है कुरुक्षेत्र में। पंचमुखी हनुमान मंदिर पूछ ले तो यमुनानगर में। आगे आते हैं भीम गोड्डा तीर्थ है, जहां पर भीम ने गोड्डा मारा था। भीम गोड्डा तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा तीर्थ है, नरकातारी तीर्थ बोलते हैं थानेश्वर में। अर्जुन ने पितामह को पानी पिलाया था, जो बाण गंगा तीर्थ है। यहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को सैया पर लेटे हुए को तीर मारकर जो है पानी पिलाया। ठीक है। जो बाण गंगा तीर्थ है कुरुक्षेत्र में, नरकातारी तीर्थ बोलते हैं इसको। कमोदा तीर्थ है, कमोदा तीर्थ है जो द्रौपदी से संबंधित है। कमोदा तीर्थ प्राची तीर्थ है। भीष्म पितामह देवव्रत माता गंगा स्नान करके पाप धोए थे यहाँ से प्राची तीर्थ में भीष्म पितामह ने। और माता गंगा, जो भीष्म पितामह की माता थी गंगा,
उन्होंने स्नान करके यहाँ पर पाप धोए थे प्राची तीर्थ में। कमलनाथ तीर्थ है, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। कमलनाथ तीर्थ ब्रह्मा से संबंधित है, कुरुक्षेत्र में है। वाल्मीकि संग्रहालय है, बाबा लक्ष्मण दास गिरी का है, जीवित समाधि है। वाल्मीकि आश्रम है जो बाबा लक्ष्मण दास जी की जीवित समाधि है कुरुक्षेत्र में। नाभि कमल तीर्थ है, नाभि कमल तीर्थ है, भगवान ब्रह्मा विष्णु का है जो समर्पित। नाभि कमल तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अमीन तीर्थ पूछ लिया जाए तो अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी अमीन तीर्थ पर युद्ध के समय 13वें दिन। तो अमीन तीर्थ है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। चंद्रगुप्त तीर्थ है, चंद्रकूप तीर्थ बोल दे, चंद्रकूप तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ये ब्रह्म सरोवर में है। चंद्रकूप का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो चंद्रकूप का निर्माण करवाया था युधिष्ठिर ने। इसके बाद गौड़िया मठ है, बंगाली साधुओं को समर्पित गौड़िया मठ। ठीक है, जो गौड़िया मठ है वहां पर बंगाली जो साधु हैं वो कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण जी के लिए कीर्तन करते हैं गौड़िया मठ में। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर तीर्थ है, थानेश्वर, जिसमें गीता का उपदेश दिया गया। ज्योतिषर तीर्थ पर गीता को उपदेश दिया कृष्ण ने अर्जुन को। वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे पक्का चबूतरा है, यहाँ पर नीचे बरगद के नीचे पक्का चबूतरा है। और इसका निर्माण करवाया था राजा दरभंगा द्वारा, निर्माण करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ज्योतिषर तीर्थ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 1000 गुणा में 500 फुट। ठीक है, ज्योतिषर तीर्थ की जो लंबाई का अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का 1000 इंटू 500 फीट। हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में। 1956 में कुरुक्षेत्र को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सपनों का शहर बताया था। 1956 में कुरुक्षेत्र को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर बताया। इसके बाद 1957 में अलग अलग विभाग शामिल किए गए थे। ठीक है, हरियाणा में आलू और शकरकंदी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आलू और शकरकंदी सबसे ज्यादा होती है कुरुक्षेत्र में। आलू सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में, शकरकंदी सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में होती हैं। आगे आते हैं। आकाशवाणी केंद्र है 3, हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को लगा रोहतक में। पहला आकाशवाणी केंद्र लगा 8 मई 1976 को रोहतक में। दूसरा लगता है 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में। और तीसरा लगता है 26 जनवरी 1999 को हिसार में। 3 आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। रोहतक का सबसे पहले लगा था 1976 में, कुरुक्षेत्र का 1991 में और हिसार का लगा था 1999 में। इसके बाद जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में है। 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने जो है इसका निर्माण किया था। सिटी ऑफ पार्क्स पूछ लिया जाए, सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर हर्षवर्धन पार्क पूछ लिया जाए, तपोवन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क, तपोवन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, सभी कहाँ है? सिटी ऑफ पार्क्स बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। ये सभी पार्क कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। वैदिक सभ्यता का बालना बोलते हैं कुरुक्षेत्र को, श्रीकंठ जनपद बोलते हैं। ठीक है, बाणभट्ट की पुस्तक में इसको क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद, कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद। शरणावर्त बोलते हैं ब्रह्मा की यात्रिक भूमि, ब्रह्मा जी की यात्रिक भूमि बोला जाता है। 360 तीर्थ स्थल है। आरक्षित सीट है कुरुक्षेत्र से, आरक्षित सीट है शाहबाद। थानेश्वर को मुगलों का द्वीप बोलते हैं। 1014 में गजनवी का आक्रमण हुआ था थानेश्वर पर। 1009 में गजनवी ने आक्रमण किया था, जिसमें थानेश्वर पर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा था। मूर्ति भंजक बोला जाता है गजनवी को। भगवान पुरा का टीला पूछ ले, भगवान पुरा का टीला है
कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर का टीला पूछ ले तो दौलतपुर का टीला भी कुरुक्षेत्र में है। मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है दौलतपुर से। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां ब्रह्म सरोवर में बहाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं ब्रह्म सरोवर में बहाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1984 को। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। श्री कृष्ण संग्रहालय है, गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र में है। थानेसर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। पेहवा का मेला लगता है मार्च में सोमवती अमावस्या को। ठीक है, ब्रह्म सरोवर के बारे में पूरी बातें पढ़ते हैं। ब्रह्म सरोवर है जो ब्रह्मा से संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है। सर्वप्रथम खुदाई हुई थी, पूर्वों द्वारा खुदाई की गई थी सर्वप्रथम ब्रह्म सरोवर में। और दूसरी खुदाई 1850 में लड़किन द्वारा करवाई गई थी। थानेसर के किलाधीश थे, थानेसर के किलाधीश थे लड़किन, उसके द्वारा 1850 में ब्रह्म सरोवर की खुदाई की गई थी। वर्तमान स्वरूप है गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, पक्की ईंटों का सबसे बड़ा सरोवर है। नरवाना नहर से इसमें जल आता है, ब्रह्म सरोवर में नरवाना नहर से जल आता है। और यहाँ पर पक्की ईंटों का सबसे बड़ा सरोवर है। सरोवर का वर्णन मिलता है महाभारत ग्रंथ में। महाभारत ग्रंथ में जो है ना सरोवर का जो वर्णन मिलता है महाभारत ग्रंथ में। इसके बाद किताब उल हिंद अलबरूनी की है। ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर बोला था अबुल फजल ने। ठीक है, ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर किसने बोला था? अबुल फजल ने कहा था लघु रूप सागर। इसके बाद हम पढ़ते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, वास्तविक नाम शेख चिल्ली का है अब्दुल करीम अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक। दारा सिकों का वह शाहजहां का धर्मगुरु है शेख चिल्ली। दारा सिकों और शाहजहां का धर्मगुरु है शेख चिल्ली। मकबरे का जो निर्माण है वो दारा सिकों व शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। ताजमहल जो ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। डेविड सराय के अनुसार सबसे सुंदर मकबरा है। मारकंडा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। मारकंडा मेला कुरुक्षेत्र महावीर जयंती उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। बिड़ला मंदिर है, मंदिर के चारों ओर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। कमलनाथ तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, चंद्रकूट तीर्थ है जो युधिष्ठिर ने निर्माण करवाया था। दधीची तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। विश्वामित्र पेहवा। ठीक है, विशिष्ट यायाति ऋषि का आश्रम है कुरुक्षेत्र में। विशिष्ट यायाति ऋषि पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है NIT कुरुक्षेत्र में। नीलकंठ और पैराकीट पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में नीलकंठ थानेसर और पैराकीट है पीपली कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सबसे पुराना गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में। सबसे पुराना गुरुकुल है ओकी की नर्सरी या गढ़ बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। तो सबसे पुराना गुरुकुल है ओकी या नर्सरी का गढ़ कुरुक्षेत्र। कैलाशो देवी है ILLD से जो महिला सांसद है कुरुक्षेत्र से एकमात्र जो है ना महिला सांसद है कैलाशो देवी ILLD से है, नेशनल लोकदल से। बलदेव है, बलदेव इंडियन हॉकी में कोच है बलदेव सिंह कुरुक्षेत्र से। रानी रामपाल है कुरुक्षेत्र से। संदीप सिंह सुरमा मूवी में काम किया था, दिलजीत की मूवी है सुरमा 2018 में। संदीप सिंह कुरुक्षेत्र से है। रानी रामपाल कुरुक्षेत्र से है। पहला आरोग्य हर्बल पार्क है कुरुक्षेत्र में। आयुर्वेदिक पार्क है। शाहबाद सरकारी चीनी मिल है जो 1983-84 में बनी थी। शाहबाद चीनी मिल 1983-84 कुरुक्षेत्र में है। सबसे पहली अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में 1868 में बनी थी।
पहली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी कुरुक्षेत्र में। पहली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। रणजीत दयाल है पांडिचेरी अंडमान निकोबार की उपराज्यपाल है। रणजीत दयाल पांडिचेरी और अंडमान निकोबार की उपराज्यपाल है। सुधा मल्होत्रा है सिंगर, यहाँ से सुधा मल्होत्रा है कुरुक्षेत्र से सिंगर। रानी रामपाल है ओकी ओकी का जो जन्म है वो शाहबाद में हुआ था। ओकी का गढ़ बोला जाता है शाहबाद को। और रानी रामपाल ओकी से संबंधित है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। भारत की पहली महिला हॉकी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली है रानी रामपाल, जो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। आगे आते हैं, रितु रानी है हॉकी से। रितु रानी कप्तान है हॉकी की। सुमन रानी पूछ लिया जाए, संदीप सिंह पूछ लिया जाए तो हॉकी के खिलाड़ी हैं जो कुरुक्षेत्र से हैं। जो संदीप सिंह है इन्हें फ्लोकी किंग बोला जाता है। पीपली चिड़ियाघर है कुरुक्षेत्र में। पीपली चिड़ियाघर राजा कर्ण व हर्षवर्धन का टीला है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद विश्वामित्र का टीला पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में शिक्षा व संस्थान करते हैं। कुरुक्षेत्र से सभी शिक्षा संस्थान पूछे जाते हैं, वो यहाँ से हम कवर करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। प्रदेश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रदेश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना यूजीसी द्वारा 1956 में भी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में होती है। ये स्टेट की पहली यूजीसी यूनिवर्सिटी है। इसका जो उद्घाटन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन है, वो राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था। राजेंद्र प्रसाद। संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत होती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसकी शुरुआत संस्कृत विभाग से होती है। संस्कृत विभाग से 1956 में निर्माण हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रदेश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी है। आगे आते हैं, संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत होती है। पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र गुरुकुल कब बनाया गया था? कुरुक्षेत्र गुरुकुल बना था 1911-12 में। कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की थी 1911-12 में। आगे आते हैं, संरक्षक थे इसके आचार्य देवव्रत। गुरुकुल के संरक्षक कौन थे? आचार्य देवव्रत। एनआईटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में हुई। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय है, नवारसी गांव में है। कुरुक्षेत्र के नवारसी गांव में जवाहर नवोदय है, नवारसी गांव कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिंचाई प्रबंधन संस्थान है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सिंचाई का प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र। उस कुपोषण कटिबंधीय फल व आम, कुपोषण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र पूछ लिए जाए तो लाडवा में है फल व आम उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, कुपोषण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र पूछ लिए जाए तो लाडवा में है। इजराइल के सहयोग से लगाए गए थे। फल व आम उत्कृष्टता केंद्र है लाडवा, इजराइल की सहायता से सहयोग से लगाए गए थे। आगे आते हैं, मधुमक्खी पालन केंद्र है। सबसे बड़ी जो शहद मंडी लगती है वो शाहबाद में लगती है। सबसे बड़ी शहद मंडी शाहबाद में कुरुक्षेत्र में लगती है। मधुमक्खी पालन केंद्र है शाहबाद। शाहबाद के भी रामनगर में लगती है मधुमक्खी पालन केंद्र। सबसे बड़ी शहद मंडी है जो रामनगर में लगती है। आगे आते हैं, कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र है जो छोटी कला गांव में है। छोटी कला गांव कुरुक्षेत्र का गांव है। छोटी कला कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र है छोटी कला कुरुक्षेत्र में। दूसरा आकाशवाणी केंद्र है जिसकी स्थापना 24 जून 1991 हुई थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। वर्तमान पर्यावरण न्यायालय का पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र में है वर्तमान पर्यावरण न्यायालय। पहले पर्यावरण न्यायालय होता था शाहबाद में और वर्तमान में है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसी के साथ हमारा कुरुक्षेत्र जिला कंप्लीट होता है। अगला जिला हम फरीदाबाद करेंगे। ठीक है, हमारे अब तक 11 जिले कंप्लीट हो गए हैं। 12वां जिला हम फरीदाबाद अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।